हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के सभी राज्यों में एसआईआर फॉर्म का प्रचलन है। एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिफॉर्म्स, अर्थात पुरानी जो वोटर लिस्ट थी उसको अपडेट किया जा रहा है। उसकी जो कमियां हैं, जैसे कि नाम गलत होना इत्यादि, इस तरह की सभी कमियों को दूर करके स्पेशली रिफॉर्म किया जा रहा है इसको। तो अगर आप ऑफलाइन अर्थात अपने बीएलओ के द्वारा मिले हुए फॉर्म को अप्लाई अभी तक नहीं किया है, तो आपके पास एक और ऑप्शन अभी आ गया है, जो है ऑनलाइन। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपना एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्म भरा जा सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि एसआईआर फॉर्म भरने के लिए कुछ कंडीशन है कि वही लोग एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि एन इलेक्टर कैन फिल द ऑनलाइन फॉर्म ओनली फॉर हिमसेल्फ या हरसेल्फ एज द फॉर्म इज ई साइंड, यानी फॉर्म को ई साइन किया जाएगा। ई साइन का अर्थात आधार ओटीपी से उसको ई साइन किया जाएगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि आप अपना भर सकते हो या अपने संबंधी परिजन का भर सकते हो, परिवार के सदस्य का भी भर सकते हो। द नेम ऑफ द ईपीआईसी 2025 एंड ई साइन टूल दैट यूजर्स यूजेज आधार शुड बी एग्जैक्टली सेम, यानी कि 2025 की जो ईपीआईसी है उसमें आपका जो नाम है आपके आधार से बिल्कुल सेम मैच करना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो इलेक्टर जो वोटर आईडी कार्ड है ईपीआईसी से लिंक्ड होना चाहिए। लिंक होगा तभी उस पर ओटीपी आएगा। अगर आपका मोबाइल लिंक नहीं भी है तो उसके पास एक ऑप्शन है उसके लिए भी कि फॉर्म नंबर 8 आपको भरना होगा। ये भी ऑनलाइन आप उसी पोर्टल से भर सकते हैं। आपका जब मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। चौथी कंडीशन है दोस्तों, इलेक्टर दैट डू नॉट अलाइन विद द अबव विल नीड टू सबमिट फॉर्म थ्रो बीएलओ, यानी जिन कस्टमर के पास ऊपर वाली तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं है उनको अपना फॉर्म बीएलओ के द्वारा ही भरना होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, ये एक वेबसाइट है जो आपके सामने, इस पर आपको क्लिक करना होगा और इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर ऊपर में एक लॉगिन का बटन है यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बराबर में एक साइन अप का बटन है। अगर आपने साइन अप अभी तक नहीं किया तो पहले साइन अप करना होगा आपको। साइन अप के बटन पर ये आपको साइन अप का बटन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा इस बटन पर क्लिक करके। उसके बाद आपको एक बटन लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन हो, इससे पहले आपको कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये है कि आपको जो पुराना एसआईआर लिस्ट है, यानी 2003 का या 2 का जो भी है आपके एरिया में, उसमें अपना नाम और सीरियल नंबर आपको सर्च करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो अपना स्टेट का नाम आपको ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको यहाँ पर अपना ईपीआईसी नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सर्च का बटन दबा देना है। सर्च का बटन दबाते ही आपके सामने आपके ईपीआईसी लिस्ट की पूरी डिटेल्स यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगी। इस एरिया में पूरी आपका ईपीआईसी का डिटेल्स आ जाएगा, उसको मैच कर लीजिए सरसरी तौर पर। उसके बाद प्लीज इंश्योर दैट योर नेम ऑन आधार कार्ड एग्जैक्टली मैच टू योर नेम, जो भी आपका यहाँ पर एक नाम आएगा उससे आपके आधार में जो प्रेजेंटली नाम है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, नहीं तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इन केस ऑफ योर नेम डज नॉट मैच, अगर मैच नहीं करता है तो अपने बीएलओ का कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ होगा, उससे आप संपर्क भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपका वोटर लिस्ट से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका जो ईपीआईसी है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी का बटन दबा देना दोस्तों, आपके नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर ओटीपी नंबर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने से पहले अपने यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स रहेंगी उनको आप चेक कर लीजिए। इस एरिया में जो भी आपकी डिटेल्स रहेंगी उनको वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने ये वेब पेज ओपन होगा, जिसमें अपना स्टेट का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पीआईसी जो ईपीआईसी नंबर है उसका नंबर यहाँ पर शो करेगा, उसको देख लीजिए और इस एरिया में जो भी आपकी डिटेल्स है पर्सनल उसको फिर से वेरीफाई कर लीजिए।
उसके बाद दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि माई नेम एग्जिस्ट इन रोल ऑफ लास्ट SIR, यानी लास्ट जो इससे पहले जो SIR था आपके एरिया का, आपके गांव का या आपके पोलिंग बूथ का, उसमें आपका नाम है तो ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है। और अगर आपका नाम नहीं है, आपके पेरेंट्स का नाम है, तो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना है, ये वाला। और अगर आपके पेरेंट्स का भी नाम नहीं है, आपका भी नाम नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में जाना है। लेकिन दोस्तों बता दूं, आपको जल्दबाजी में तीसरा ऑप्शन नहीं चुनना है, क्योंकि अगर आपका भी नाम उसमें नहीं है, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके पेरेंट्स का भी नाम नहीं है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म जल्दी क्लियर नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप कहाँ से आए, पहले तो इस बात की इंक्वायरी खड़ी हो जाएगी। जब आपके पिताजी माताजी का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, संबंधी होगा, तो आप अचानक आप इस वोटर लिस्ट में आप कहाँ से आए, इस तरह की क्वेरीज खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा डिटेल्स इन लास्ट SIR में जो भी डिटेल्स है उसका आपको यहाँ पर उसको मैच कर लेना है, उसको चेक कर लेना है। जहाँ भी आपका लास्ट जो SIR है उसको मैच कर लेना है। उसके बाद आपको मान लीजिए आपका नाम लास्ट SIR में है, तो आपको 1 ऑप्शन लेकर चलना है, इसको यहाँ आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 2000 में कहाँ थे आप, ये सिलेक्ट कर देना है। अगर आप महिला हैं तो आप जहाँ भी रही हो, या आपका जो पेरेंट्स का जो भी क्षेत्र है वहीं का कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना पोलिंग स्टेशन यहाँ पर भर देना है दोस्तों, ड्रॉप डाउन मेन्यू से निकलेगा ये भी। उसके बाद पार्ट सीरियल नंबर, जो पुरानी वाली आपका SIR है उसका जो पार्ट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका नाम यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके पिताजी का या रिलेटिव जो भी है उनका नाम, ये आपका EPIC नंबर शो करेगा, ये आपका स्टेट शो करेगा। उसके बाद आपके सामने ये सारी डिटेल्स, इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों गिव रिलेटिव इंफॉर्मेशन, यानी उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना है, नॉट प्रेजेंट इन लास्ट SIR। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसी प्रकार से यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करना है, पार्ट नंबर सेलेक्ट करना है, पार्ट नंबर सीरियल नंबर यहाँ पर भर देना है, और सिलेक्ट योर रिलेटिव्स का जो संबंध है, पेरेंट्स है, माता पिता, जो भी दादा दादी, जो भी पुराने वोटर लिस्ट में, उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। नाम नहीं बल्कि उनका रिलेशन, जैसे कि फादर मदर, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। उसके बाद सर्च का बटन दबाएंगे तो आपके सामने कुछ ये वाला आपके जो पुरानी वोटर लिस्ट का डिटेल्स निकल के आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन, सबमिट का बटन दबा देना है, ये वाला ग्रीन वाला बटन। सबमिट का बटन दबाने के बाद दोस्तों आपको आधार वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आप 3 प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आधार नंबर डालकर, दूसरा है वर्चुअल ID डालकर, और तीसरा है UID टोकन डालकर। तो इसमें आपको आधार नंबर भर देना है सिंपली। अगर आधार से कर रहे हैं तो आधार से भरने के लिए आपको आधार OTP चाहिए या TOTP चाहिए, तो ये उसी अनुसार आप इसको या इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी OTP या TOT आपके मोबाइल पर नंबर आता है उसको इस फील्ड में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों गेट OTP तो हमने पहले कर ही दिया था। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा सबमिट का। तो ये सारी डिटेल्स आपकी जो भी ओपन होकर आएंगी, इसको पूरा वेरीफाई कर लेना है। प्री फील्ड आपको मिल जाएंगी ये सारी डिटेल्स। उसके बाद फाइनली सबमिट का बटन, ये ग्रीन वाला बटन जो है, इसको दबा देना है। इसको दबाने के बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप ऑफलाइन फॉर्म की बजाय ऑनलाइन भरने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।